हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस 8वीं क्लास की वर्कशीट में पढ़ेंगे उद्योग चैप्टर के बारे में। और ये पाठ 5 है और इसमें हम पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। बच्चों, ये वर्कशीट आपको 4 दिसंबर को मिलेगी। अच्छा, चलिए अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। देखते हैं कि कंटेंट क्या है, लोहा इस्पात उद्योग क्या है, इसका क्या इतना महत्व है, कहाँ इसकी स्थापना की गई है भारत में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम कंटेंट शुरू करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग जो है वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई और इंडस्ट्री शुरू करनी है, उद्योग शुरू करना है, तो उसकी शुरुआत आपको लोहा इस्पात उद्योग से ही करनी होगी। यानी कि अगर आपको कोई उद्योग लगाना है, मान लीजिए आपको कपड़ा बनाने की मशीन चाहिए। अगर आपको एक कपड़ा बनाने का काम करना है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसमें जो आपको मशीन यूज़ करनी है वो किससे बनी होगी? लोहा इस्पात उद्योग से ही बनी होगी। तो लोहा इस्पात से जब वो बनी होगी तो लोहा इस्पात उद्योग अपने आप ही इसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी उद्योग आपको शुरू करना है तो उसका जो बेसिक चीज़ है, यानी कि जो मशीनरी है, वो लोहा इस्पात से ही बनी होती है। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में भी सम्मिलित है। यानी कि इस उद्योग में हम निवेश में क्या क्या लगाते हैं? हम मेहनत, जो कारीगर हैं वो लगाते हैं, हम पैसा लगाते हैं, हमें स्थान की ज़रूरत होती है, हमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला या चूना पत्थर। ये सब कच्चे माल के रूप में इस लोहा इस्पात उद्योग में शामिल होते हैं ऑलरेडी। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चक्का भट्टी में जो चाका भट्टी होती है उसमें डाला जाता है, गलाया जाता है। उसके बाद पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे कि ये बाद में जाके इस्पात का रूप लेता है। पहले ये कच्चा होता है, लौह अयस्क होता है वो कच्चे रूप में होता है, बाद में उसको गला के पूरा प्रोसीजर होता है, करने के बाद उसको इस्पात बनाया जाता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हम यूज़ करते हैं। अब इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। और ऐसी ही बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में हमें इस इस्पात यानी स्टील का उपयोग हम करते हैं या लोहे का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी बनानी हो, कोई गाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन है, कोई पानी का जहाज़ है, कुछ भी आपको छोटी से छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी रेलगाड़ी बनानी है तो उसमें आपको इस इस्पात और लोहे का इस्तेमाल करना ही पड़ता है मजबूती देने के लिए। देश में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो हैं वो बसे हुए हैं। जैसे कि भिलाई में है, दुर्गापुर में है, बर्नपुर में है, जमशेदपुर, राउरकेला में है, बोकारो में है। ये हमारे मेन सेंटर्स हैं लोहा इस्पात केंद्र के। और ये जो इतने मैंने आपको सेंटर बताए हैं वो सिर्फ कहाँ ज़्यादा फेमस है, किन राज्यों में ज़्यादा मतलब सम्मिलित हैं? तो ये मुश्किल से अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमें सबसे ज़्यादा भारत का लोहा इस्पात जो हमारे केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। यानी कि ये जो चारों नाम, पाँच छः नाम जो आपको बताए गए हैं, ये सारे नाम इन 4 राज्यों में स्थित हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मतलब कि टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। तो टिस्को के बारे में अब हम जानते हैं। आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था, यानी कि प्राइवेट हाथों में था टिस्को। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ भी और भी अन्य जो लोहा इस्पात संयंत्र था उनको भी धीरे धीरे करके एस्टैब्लिश किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई एक नदी है के संगम के समीप साकची नामक एक जगह है, वहां पर 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि 1907 में टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अगर हम देखें तो हमारे जितने भी मतलब सेंटर्स हैं उसमें से जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात केंद्र है वो सबसे सुगम स्थान पर है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यानी कि जो साकची नामक जगह है, इसी को क्यों चुना गया कि यहाँ पर हम अपना एक लोहा इस्पात केंद्र जो है वो लगाएं। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यानी कि रेल मार्ग यहाँ से काफ़ी पास है। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला, मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी है, जहाँ की इन लोगों को अच्छा बाजार मिल जाता है।
कोलकाता में अच्छा बाजार मिल जाता है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। मतलब कि टिस्को को कोयला और जो लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, ये इसको झरिया नामक उड़ीसा में एक जगह है, और छत्तीसगढ़ से इसको लौह अयस्क और चूना पत्थर जो है वो डोलोमाइट, मैंगनीज, ये सब मिलता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से यहाँ से इसको पानी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि टिस्को को कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से उसको लौह अयस्क मिल रहा है, चूना पत्थर मिल रहा है, डोलोमाइट मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा है, और झरिया कोयला क्षेत्र से उसको कोयला मिल रहा है, और खरकई और जो स्वर्ण रेखा नदी है उससे उसको पानी मिल रहा है। तो इस सारी चीज़ों से, क्योंकि हर चीज़ जब सुविधाजनक होगी उसके बाद ही कोई चीज़ अच्छे से उभर सकती है, एस्टैब्लिश हो सकती है। तो टिस्को के लिए जो सारी चीज़ें बनी थी, आसपास का माहौल ऐसा था कि वहाँ पर स्थापना हो सकी, केंद्र स्थापित हो सका। इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी सरकारी सहायता उस क्षेत्र को प्रदान करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। अब हम बात करते हैं पिट्सबर्ग की। पिट्सबर्ग जो है वो अमेरिका में है और एक बहुत महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग जो है ये कहते हैं कि जैसे इंडिया में जमशेदपुर है, बोकारो है, भिलाई है, उसी तरीके से पिट्सबर्ग का वही स्थान है अमेरिका में। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं पे उपलब्ध है। जैसे कि टिस्को को मिला हुआ था, ठीक है ना, हमारे इंडिया में टिस्को के आसपास नदियां हैं, पूरा माहौल बना हुआ है जिससे कि हम एक इस्पात केंद्र स्थापित कर सके। उसी तरीके से पिट्सबर्ग को भी अपने ऐसे माहौल मिले हुए थे कि वहाँ पर भी नदियाँ थी, वहाँ पर भी उसको कोयला, मैंगनीज और जो सारी चीज़ें चाहिए होती है कच्चे माल, वो उसको वहाँ मिल रही थी। जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही ऑलरेडी मौजूद था, लोहा अयस्क उसको मिनेसोटा की लोहे की खानों से मिल रहा था, और नौ परिवहन का एक सस्ता मार्ग भी था वहीं आसपास में। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तथा लौह अयस्क रेलगाड़ियाँ भी आवन जावन मतलब हो रहा था। और यहाँ की जो आपूर्ति है, जो मतलब जल की आपूर्ति है, वो ओहिया या मानोगेहिला और एलेघनी 3 नदियाँ थी। ओहिया, मानोगेहिला और एलेघनी, ये 3 नदियाँ जो हैं वहाँ पर जल आपूर्ति करती थी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जो एटमॉस्फेयर तैयार हुआ है लौह अयस्क केंद्र के लिए पिट्सबर्ग में, अमेरिका में। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है, क्रियाकलाप करना है। आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली जो इस्पात से चीज़ें बनी होती हैं उनमें से कोई 10 वस्तुओं के नाम बता सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कैंची, टेबल या दरवाज़ा, या आप लिख सकते हैं सुई, आपके बर्तन, यूटेंसिल्स जो किचन में यूज़ होते हैं। तो आप ऐसी 10 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें लोहा इस्पात से बनी हुई हैं और मेरे डेली यूज़ में काम आती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए अब आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो ये देखिए, जो भारत में लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र हैं वो हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। ठीक है, अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों। झारखंड में, यहाँ पे मात्रा एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पे। ओके, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। साकची में लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज उपलब्ध थे तथा कोलकाता के निकट भी था, यानी कि जिससे उसको विशाल बाजार भी मिल रहा था टिस्को को। स्वर्ण रेखा व खरकई नदियों से जल की आपूर्ति होती है, अतः भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा टाटा आयरन स्टील कंपनी के जो इस कंपनी कहाँ स्थित है, क्यों है, तो उसके बारे में हमने ये बता दिया। तीसरा प्रश्न है पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही था, मिनेसोटा की खानों से लौह अयस्क हमें प्राप्त होता था, और इन खानों से व पिट्सबर्ग के बीच में सस्ता नौ परिवहन मार्ग भी उपलब्ध था, और बहुत सारी जो वहाँ नदियाँ थीं, जैसे एल्गनी थी और भी बहुत 3 नदियाँ थीं जो कि वहाँ पर उनको पिट्सबर्ग में पानी प्रोवाइड करवा रही थी, जिससे कि पिट्सबर्ग में आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो अच्छे से फला फूला। ओके, अगला प्रश्न है देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। लौह इस्पात उद्योग विश्व में अन्य सभी उद्योगों की जननी है, यानी कि किसी भी देश में, या इंडिया कह लीजिए, किसी भी देश में कह लीजिए, तो जो लोहा इस्पात उद्योग है वो सबसे पहला बेसिक ऐसा आधारभूत उद्योग है जिससे कि बाकी उद्योग जुड़े हुए होते हैं।
क्योंकि लोहे का इस्तेमाल मशीनों को बनाने में होता है। इस कारण से स्टील के उत्पादन और खपत को किसी भी देश के विकास के सूचक के रूप में हम मान सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग से ही किसी भी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उद्योग देश है। ठीक है, कहीं कहीं देखिए आपको तीसरा और कहीं कहीं दूसरा भी दिखता है। हालांकि चीन है, अमेरिका है, जापान है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग के को बढ़ाने में। तो ये इस तरीके से हमारे चारों क्वेश्चन जो हैं बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों, हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं, मेरे वीडियो को आगे और शेयर करें और मेरे चैनल एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।